ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां द होराइजन स्कूल में एडीजी प्रकाश डी ने अभिज्ञान ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। आगे चर्चा होगी बालूमाथ की, जहां महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर यानी महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। और साथ ही बात होगी महोबा की, जहां श्रीनगर में स्कूली वाहन ने मजदूरों से भरे ई रिक्शा में मारी टक्कर, एक मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। यूपी के बलिया में गढ़वान में स्थित द होराइजन स्कूल में एजीडी प्रकाश डी ने अभिज्ञान ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रकाश डी आईपीएस, आवास निगम उत्तर प्रदेश एवं विशिष्ट अतिथि देवरंजन वर्मा, पुलिस अधीक्षक बलिया और अरविंद कुमार सिंह एडीजी ने इस ऑडिटोरियम का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित व गणेश वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि ने कहा कि मैं विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूं जो इस शुभ अवसर में हमें आमंत्रित किया। इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय के अध्यापक एक कुम्हार जैसा है। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को इतना सुंदर बनाता है, ठीक उसी तरह अध्यापक जैसा चाहेगा वैसा बच्चों को ढालेगा। ये अच्छी बात है कि मैं विद्यालय की पूरी टीम को बधाई देता हूं। इस विद्यालय के प्रबंधक मनोज सिंह ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और साथ ही साथ विशिष्ट अतिथियों का भी आभार प्रकट किया। आइए जानते हैं इस विषय में आगे क्या कुछ बताया प्रकाश डी, एडीजी लखनऊ ने। आज बलिया आने का एक सुखद अनुभव मुझे मिला है। आप जानते ही हैं, लगभग 20 वर्ष पूर्व पुलिस अधीक्षक बलिया के रूप में यहाँ मैं सेवा कर चुका हूँ। आज बलिया जनपद में गढ़वार में होराइजन स्कूल में अभियान नामक ऑडिटोरियम का लोकार्पण शुभारंभ किया गया है। इसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में आके। पहले भी बहुत बार इस स्कूल में आने का मौका मिला। एक शिक्षा के लिए ये पूरे नारायण परिवार बहुत अच्छा अपना सेवा दे रहे हैं, जिसके लिए मैं मेरे ओर से और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से इस परिवार को और होराइजन स्कूल को मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं यहाँ का जो बच्चे हैं पढ़े और आगे बढ़े और समाज में एक अच्छे स्थान पाए। धन्यवाद सर। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और बलिया भी रह चुके हैं और कई स्टेट में कई देखा आपने और कई डिस्ट्रिक्ट में देखा यार, जो बच्चों के साथ आजकल जो चाइल्ड अब्यूज़ कह लीजिए या यूएन की रिपोर्ट जो है 150 मिलियंस बच्चे जो रोड पे हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे इनसे बचा जाए, क्या किया जाए, क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जागरूकता की आवश्यकता है, समाज में जागरूकता आवश्यकता है, स्कूलों में, कॉलेजेस में। और मुझे उम्मीद है जितने हमारे शिक्षकगण हैं और इस संबंध में भी बच्चों को जागरूक करेंगे। आज हम लोग 6 भाई हैं, जॉइंट फैमिली है। तो आज हमारा सब परिवार इकट्ठा हुआ। हमारे घर में एक फंक्शन भी चल रहा और नए घर का हम लोग जो हमारा पुराना घर का कॉन्सेप्ट था उसी पर हम लोगों ने उसको करके फिर नया बनाया। इसलिए बनाया कि बच्चे गांव से जुड़े रहें। और हमारे बाबूजी का उनको गुजरे 37 साल हो गए, लेकिन आज मैंने इनको इसलिए किया कि हमारे बाबूजी बहुत स्ट्रगल किया और हम लोग एक परिवार कैसे यूनाइट रहा है। हमारे बड़े बाबूजी 2 बड़े बाबूजी, छोटे बाबूजी, तो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपने परिवार को यूनाइट रखने। आज तक हम लोग यूनाइट हैं। इस उद्देश्य से भी किया कि एक तो बच्चों को बलिया में एक्टिविटी रूम, शायद ये हमने भी एक अच्छा ही किया है बलिया में और भी स्कूल से, लेकिन हमने जितना इसमें मेहनत किया और ये कार्य हम लोगों ने मात्र 32 दिनों में कंप्लीट किया। कलकत्ता से आए, स्त्री सब कुछ आए, लेकिन जितने बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से, जहां महाशिवरात्रि पूजा को लेकर थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था पूरी तरीके से कायम रहे, इसको लेकर अंचलाधिकारी तृप्ति विजया कुजूर व पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ एवं थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में बालूमाथ, शेरेगड़ा, मोरपा में फ्लैग मार्च निकाला गया। सर्वप्रथम फ्लैग मार्च थाना परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से न्यू बस स्टैंड, गालिब कॉलोनी, बाजार टांड, तेली टोला, चेक नाका, मोरपा मोड़ होते हुए पुनः थाना परिसर पहुंची, जिसके बाद शेरेगड़ा और मोरपा में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की गई। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव, संजय चौधरी सहित सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
महोबा में तेज रफ्तार स्कूली वाहन ने मजदूरों से भरे ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर। इस सड़क हादसे में ई रिक्शा सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में सभी घायलों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। हादसा स्कूली वाहन के तेज रफ्तार होने के चलते घटित बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रफ्तार के कारण हुआ सड़क हादसा श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिजरिया मार्ग का है। बताया जाता है कि श्रीनगर में संचालित भारतीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज का स्कूली वाहन बच्चों को छोड़कर वापस लौट रहा था। वाहन चालक तेज रफ्तार वाहन को भगाते हुए निकला, तभी वहां से गुजर रहे मजदूरों से भरा ई रिक्शा में उसने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों वाहनों के टकराने से सड़क हादसा हो गया और हादसे में ई रिक्शा में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होता देख आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की हालत नाजुक होने के चलते उसे तत्काल हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसके रास्ते में ले जाते समय मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को अस्पताल के ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। बताया जाता है कि मजदूरी करने के लिए मजदूर चतुर कुशवाहा, दयाराम, सविता, रामदेवी, रामकुमार, दयाराम, बाबूलाल और विनोद ई रिक्शा में सवार थे। तभी बच्चों को छोड़कर लौट रहे स्कूली वाहन ने रिक्शा में टक्कर मारी है, जिसके चलते ये सड़क हादसा हुआ है। घायलों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में घायल दयाराम और परिजन जितेंद्र ने क्या कुछ बताया। ये लोग रिश्ते से मार्केट के लिए आ रहे थे और यहाँ से वो शिक्षा सदन स्कूल है श्रीनगर में, उसकी जो क्रूजर जा रही थी उसने टक्कर मार दी। कितने लोग थे रिक्शे में? रिक्शे में थे कम से कम 8 लोग। क्या किस तरह की गंभीर चोटें आई? अब देखो, ये हमारी ये माता जी, उनके सिर में चोट है, पिताजी के सिर में चोट है और एक गांव का लड़का हुआ है जिसका पूरा पैर ही कट चुका है। कौन है आप? जी इनके हम बेटे हैं। क्या नाम तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी खड़ी थी स्थान के पास, वहाँ फोर व्हीलर आई, उसने मार दी। कौन सी 4 व्हीलर थी? देखी? स्कूल वाली थी, पीली वाली गाड़ी। जा रहे थे? हाँ, पीली वाली गाड़ी आती है ना, वो थी। तो और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जो रैया से आ रहे थे, श्रीनगर जा रहे थे। हाँ। कितने लोग थे? 8 लोग थे। काहे में थे आप लोग? रिक्शा में थे सर। अभी कहाँ है? महोबा। एक्सीडेंट का मामला था, काफ़ी लोग उसमें घायल आए हुए थे। एक की हालत बहुत सीरियस थी, उसका फर्स्ट एड करते हुए उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी तबीयत गड़बड़ होने के कारण परिवार वाले दोबारा इसी अस्पताल में लेके आए। देखने के दौरान पता चला कि व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया और उसको शवगृह में रखवा दिया गया। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां बेवर कस्बे के एक युवक पर शादी तोड़ने व शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप युवती ने लगाया तथा दूसरी जगह से हो रही शादी को रुकवाने की गुहार लगाकर कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि गैर जनपद के गांव के निवासी पीड़ित युवती ने थाने पर तहरीर देकर पुलिस को बताया कि कस्बा बेवर में दीदी की ससुराल है, जहां उसका आना जाना लगा रहता था। दीदी के देवर ने रिश्तेदारी के चलते मेरे घर आना जाना शुरू की, बातचीत शुरू किया, जो थोड़े समय बाद प्रेम प्रसंग में बदल गया तथा बीते 8 साल से लगातार शारीरिक संबंध बनाए। मैं बीते वर्ष 10 नवंबर को मेरा भाई प्रवीण कुमार व माताजी गिरजा देवी ने खेत विक्रय कर 5 लाख रुपए रुकाई में दिए तथा 18 मार्च की शादी की डेट तय हो गई। 5 मार्च को हमें पता चला कि लड़की की दूसरी जगह शादी कर रहा है तथा 11 मार्च को शादी होने वाली है। तहरीर देकर पीड़िता ने 11 मार्च की शादी रुकवाने तथा कार्रवाई की गुहार थाना पुलिस से लगाई है। संबंध बनाते रहे, मेरे साथ रिश्ता रख के मेरे से शादी तय की और उसके बाद 18 फरवरी मेरी डेट निकली थी शादी की, कहीं और 11 मार्च को शादी तय कर ली। मेरे साथ 8 सालों से रह रहे, शारीरिक संबंध बना रहे, अब हमें शादी का झांसा देके कहीं और शादी कर गई। मुझे कल ये चीज़ की हमें कल पता चली और द्वारा तो हमने इस चीज़ की रखी, तो कहने लगे अगर तुम कहीं शिकायत करने गई तो हम तुम्हें सारे घर को मार डालेंगे। अगर मेरी शादी नहीं रोकी गई तो हम जहर खा के मर जाएंगे। ये शादी रोकने की कोशिश की जाए। आपकी किससे बात होती थी? आकाश मिश्रा, वेद प्रकाश मिश्रा का लड़का। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बेवर। उनसे आपने बात करने की कोशिश नहीं की थी हमने, कल हमने बात करने की कोशिश की तो उसमें हमें धमकी देने लगे कि अगर तुमने शिकायत की
तो हम सारे घर को ख़त्म कर देंगे। नहीं, उसके परिवार वालों से नहीं आपने परिवार वालों से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम शादी वहीं करेंगे जहाँ तय कर ली जब हमने। अच्छा। हमने मेरे साथ शादी जो तय हुई थी उसका क्या होगा, कहीं हम वहीं शादी करेंगे 11 मार्च की। अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो आप तो अगला हम कदम जहर खा के मर जाएंगे अगर मेरी बात नहीं रखी गई। शादी ये हल्ट करी जाए, शादी हमें करनी है, शादी मेरे साथ हो, मेरे साथ तय हुई शादी। आप थाने पे आई हैं। हाँ। तेरी दी मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किए गए डीएन आजाद ने गुरुवार को स्वतः प्रभार ग्रहण कर लिया है। प्रभार ग्रहण करने के पश्चात मीडिया से रूबरू हुए एसडीपीओ डीएन आजाद ने कहा कि पाकुड़ में पुलिस की साफ सुथरी छवि स्थापित करना और लोकसभा विधानसभा चुनाव में वोटर को भयमुक्त होकर वोटिंग करने के लिए प्रेरित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। एसडीपीओ ने यह भी कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर पाकुड़ में क्राइम कंट्रोल की दिशा में ठोस कार्रवाई करने का काम करेंगे। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में विधि व्यवस्था के संधारण और आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की दिशा में काम करेंगे। अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली देखा जाए तो पाकुड़ एक बहुत ही माने शांत जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत शांति प्रिय हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जो अपराध हो रहे हैं उस पर रोक लगे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो और लोग अपने बूथ पे भय मुक्त होकर के उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार वोटिंग कर सके। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी और लोगों में पब्लिक पुलिसिंग के लिए जो भी हो सकेगा कि पुलिस की अच्छी छवि लोगों के बीच जाए, मैं ऐसा प्रयास करूंगा और जो पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देश देंगे उसके तहत मैं कार्य करूँगा। मैं सबसे पहले इसकी जानकारी लूँगा। मैं जब अपने अपराध गोष्ठी में अपराध की समीक्षा करूंगा तो मैं देखूंगा कि जिन चीज़ों की तरफ आपने इंगित किया है लॉटरी और गैसिंग वगैरह, मैं देखूंगा और उस पर जितना कठोर कार्रवाई हो सकता है वो कठोर कार्रवाई उस पर की जाए। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।